हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएनटेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे किसान भाई लहसुन की फसल करते हैं, तो आप लहसुन की फसल में आप लहसुन के साइज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका जो कंद होता है उसको आप कैसे मोटा कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप अपने कंद को कैसे बढ़ा सकते हैं, लहसुन का जो साइज़ है उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, किन किन उर्वरकों का आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपका जो लहसुन का कंद का जो साइज़ हो वो एकदम बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप ले सकें। क्योंकि मेन हमारा कंद ही होता है। अगर लहसुन की हमारे जो किसान भाई फसल करते हैं, दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि हमारा अगर लहसुन की हम फसल करते हैं तो उसमें मेन कंद है। अगर कंद हमारा छोटा रह जाता है तो हमें मुनाफा नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली कि आप अपने कंद को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारे किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस वीडियो में आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलती रहती है और मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इससे ये होगा किसान भाई कि हमारा जो वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, हमारा वीडियो बनाने का बस यही एक तात्पर्य कि हमारे जो किसान भाई उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके और इससे हमारी इन बातों से, हमारे इन बताई हुई चीज़ों से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों कि हम लहसुन के साइज़ में क्या क्या कर सकते हैं, किन किन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे जो लहसुन का साइज़ है वो बड़ा हो सके। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताने के लिए आज मैं खुद आपके लिए एक लहसुन का पौधा लेके आया हूँ कि लहसुन अभी हमारा ये मैं खुद आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। तो किसान भाई, ये हमारा लहसुन की जो फसल है ये हमारी करीब 65 दिन की हो चुकी है। तो किसान भाइयों, इसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या महत्व होता है, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो किसान भाई, इसमें ये होता है कि इसमें ये पत्तियाँ, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सबसे मेन होती हैं, क्योंकि इनका काम ये होता है कि ये प्रकाश से, ये सोलर लाइट होती है, क्योंकि ये प्रकाश से, धूप से अपना भोजन बनाती हैं। क्योंकि ये धूप की लाइट पड़ेगी तभी इससे अपना भोजन बनाती है। और अगर इनकी जो पत्तियाँ एकदम हरी भरी और साफ़ होंगी तो इसमें ज़्यादा भोजन बना पाएंगी ये अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि कौन सी अवस्था में किस चीज़ों का प्रयोग होता है। किसान भाइयों, हर एक फसल के 3 स्टेज होते हैं। एक प्राइमरी स्टेज होता है, एक सेकेंडरी स्टेज होता है, एक थर्ड स्टेज होता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो किसान भाई हमारे जो फर्स्ट स्टेज होती है तो वो वनस्पतिक ग्रोथ होती है, यानी कि उस समय हमारी जो ग्रोथ होती है, पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। तो हम उस समय ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, आप नाइट्रोजन का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारा जो लहसुन की जो फसल है उसकी हाइट बढ़ सके। नाइट्रोजन का प्रयोग हमारे किसान भाई फर्स्ट स्टेज में इसलिए करते हैं। सेकेंड स्टेज में नाइट्रोजन का प्रयोग आधा कर देते हैं किसान भाई, आपको आधा कर देना है। और जो थर्ड स्टेज आती है वहाँ पे आपको नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली कि आप किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, इस स्टेज में आपको जो रूट्स हैं, जितनी ये साफ़ होंगी, जितनी ये जड़ें अंदर तक फैलेंगी, उतना आपका जो कंद का जो साइज़ है वो एकदम बढ़ेगा। आप देख सकते हैं किसान भाई, इतनी ये इसकी रूट्स साफ़ होंगी और जितनी गहराई तक जाएंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो पेड़, जो मतलब ये फसल है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी और इसमें ज़्यादा पैदावार होगी। अब किन किन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। इसकी जो ज़रूरत होती है इस स्टेज में, मैं किसान भाइयों आपको बता रहा हूँ, 70 से 80 दिन की जो लहसुन की फसल है उसके बाद इसमें ज़रूरत पड़ती है फास्फोरस और पोटास की। तो जो हमारे किसान भाई डीएपी की बुआई कर चुके हैं, या जिन्होंने डीएपी के साथ इसकी जो बुआई करी थी, तो थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है, 70 से 80 दिन के बाद आप एक काम कर सकते हैं किसान भाइयों, इसमें आप पोटास और डीएपी दे सकते हैं। इसमें आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, क्योंकि इस स्टेज में 5% नाइट्रोजन ही काफ़ी होता है। क्योंकि शुरू में आप 100% मान लीजिए फर्स्ट स्टेज में देते हैं, सेकेंड स्टेज में आपको नाइट्रोजन 50% कर देनी है, और जो थर्ड स्टेज होती है तो उस समय आपको नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि आप डीएपी डालेंगे या जो पोटास डालेंगे उसमें नाइट्रोजन मिल जाता है 5%, वही उस समय बहुत ही ज़्यादा ठीक है, मतलब काफ़ी है इसके लिए, और ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई आपको नाइट्रोजन नहीं लगाना है। तो उस समय आपको पोटास और फास्फोरस ही देना है। तो आप एक काम कर सकते हैं किसान भाइयों, आपको अगर आपकी जो लहसुन की फसल है 80 दिन की हो गई, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 3 किलो एमओपी पोटास और 40 किलो एकड़ के हिसाब से डीएपी आप उसको मिक्स करके
सिंचाई करने से पहले लगा दीजिएगा और उसके बाद आप इसकी सिंचाई कर दीजिएगा। इससे ये होगा किसान भैया, आपका जो इसका ये जो कंद बनेगा, ये कंद मोटा होगा। क्योंकि उस समय ये होता है कि पोटास जो हम देते हैं, जो हम डीएपी देते हैं, वो करीब 20 दिन में अपना काम करेगी। तो इससे ये जो हमारा जो कंद है इसका साइज बढ़ जाएगा। और किसान भाइयों, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, और कुछ हमारे किसान भाई ये करते हैं कि 70 से 80 दिन की जो हमारी लहसुन की फसल होती है उसके बाद वो NPK 0050 की स्प्रे कर देते हैं। तो किसान भाइयों, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप 70 से लेकर 80 दिन की जो हमारी लहसुन की फसल आती है उसके बाद आप पोटास का स्प्रे करें। क्योंकि किसान भाइयों, ये समय पीरियड स्प्रे करने का नहीं होता। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इसको कोई भी फंगस या किसी और चीज़ की आप स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि इस समय आपको जो पोटास की स्प्रे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो हमारे किसान भाई ऐसा करें, तो बिल्कुल ना करें। अगर किसान भाई अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप NPK की 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होगा किसान भाइयों, उससे जो आपकी जो लहसुन की जो पत्तियाँ एकदम वो हरी बनाए रखेगा और जो आपका जो कंद होगा, जो लहसुन की जो साइज़ होगा, उसको फुलाने में इसकी मदद करेगा। तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि NPK 05234 का ही प्रयोग करें। उससे ये होगा कि आपको 34% सल्फर मिल जाएगा। और किसान भैया, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो NPK 0050 का स्प्रे करते हैं उसके साथ आप PGR का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भैया, PGR क्या होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है वो मैं बता। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है ये। इससे ये होता है कि हमारी जो अभी तक जो मैं आपको किसान भैया 70 से 80 दिन के नहीं 100 दिन के बाद की बात बता रहा हूँ। अगर आपकी लहसुन की फसल 100 दिन की होगी तो आपको PGR दे देना है NPK के साथ। उससे ये होगा कि हमारी जो लहसुन की फसल है इसने अभी तक जो भी ग्रोथ करी थी वो इसकी तने में आ गई है। PGR अगर आप लगाएंगे उससे ये सीधे हमारी लहसुन के कंद तक जाएगी और इससे हमारा जो लहसुन का जो कंद का साइज़ होगा वो बढ़ के आएगा। आप एक चीज़ और प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, आप एक काम करिएगा, आप 10 किलो एकड़ के हिसाब से बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। उससे ये होगा हमारे जो किसान भाइयों की हमारी जो लहसुन की जो फसल है उसमें जो उसका जो छिकला आएगा वो एकदम सख्त होगा और एकदम चमकदार होगा। तो आप किसान भाइयों 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैंने इस वीडियो में एकदम सही और सटीक जानकारी दी। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का बस यही एक तात्पर्य कि हमारे जो किसान भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करके इस वीडियो में बताते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपका डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप बता सकते हैं, ट्विटर पेज पे बता सकते हैं, आप फेसबुक पेज पर भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपका तुरंत ही आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगली वीडियो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।